फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर एक्सक्रीशन। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में आपने देखा था न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। तो आज एक्सक्रीशन को हम लोग पूरे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं शॉर्ट में। तो देखें, मेटाबॉलिज्म। देखो, एक्सक्रीशन को समझने से पहले यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिख रखा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी के अंदर में जितनी भी केमिकल चेंजेस हो रही हो, बॉडी के अंदर में जितनी भी केमिकल चेंजेस हो रही हो, उन सभी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब आप कुछ भी खाते हो तो आपको पता है रिस्पायरेशन के थ्रू वो एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में एनर्जी आपको देती है। यानी जितनी भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो आपको एनर्जी देती है। तो एक तरह का रिएक्शन हो रहा अंदर में, बॉडी के अंदर में, सेल के अंदर में, तो वो एक मेटाबॉलिज्म हो गया। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब किसी तरह की का केमिकल चेंजेस जो बॉडी के अंदर में होती है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके की हो सकती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये क्या है? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट करती है, जैसा कि रिस्पायरेशन में। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनती है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में सिंपल सब्सटेंसेस CO2 H2O कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज में बदल जाती है, सुक्रोज में बदल जाती है। जबकि इसमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है, CO2 बन देती है, वाटर देती है, CO2 देती है। तो ये चीज़ हो गया। तो मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आया होगा कि बॉडी के अंदर में जितनी भी केमिकल चेंजेस होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म से होता है क्या, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट अपने को मिलती है, बॉडी उसको यूज़ करती है, बॉडी अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको यूज़ करती है। लेकिन मेटाबॉलिज्म से कुछ ऐसे भी चीज़ बनते हैं जो बॉडी को के लिए ज़रूरी नहीं है, वास्ट हैं, और यहाँ तक कि वो बॉडी के लिए टॉक्सिक पैदा करती हैं, हार्मफुल सब्सटेंस है। तो बड़ी ऐसे चीज़ों को निकालती है, केपेबल, बड़ी ऐसे चीज़ों को निकालने में केपेबल होती है। तो इसी चीज़ों को बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और वास्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर में जितना भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसमें जो भी वास्ट या टॉक्सिक चीज़ें बनती है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, एक्सक्रीशन के बाद आते हैं कुछ सब टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ें। यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रेटरी एक्सक्रेशन से बना हुआ है, मतलब वैसी चीज़ें जिसे हम बाहर निकालते हैं, जिसे एक ऑर्गेनिज्म बाहर निकालता है। उसमें CO2 जिसको हम रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, वाटर भी कुछ रिस्पायरेशन के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है। इसके अलावा हम एक्सेस साल्ट भी कभी कभी बाहर निकालते हैं स्वेट के फॉर्म में। विटामिन्स हो गया, अनवांटेड मेडिसिन हो गया, इन सभी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर जो इस चैप्टर का मेन गिस्ट है, मेन कॉन्टेक्स्ट है, वो नाइट्रोजीनियस वास्ट है। इसको भी हम बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजीनियस वास्ट। नाइट्रोजीनियस वास्ट एक्चुअल में होता क्या, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बने हुए। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कहलाता है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, और उसमें जो वास्ट होगा, जो बेकार होगा, नाइट्रोजीनियस वास्ट। तो नाइट्रोजीनियस वास्ट में क्या आता है, इमिनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी के सभी नाइट्रोजीनियस वास्ट हैं। नाइट्रोजीनियस वास्ट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, बड़ी इनको बाहर निकालती है। और मेरा चैप्टर में जो हमको मेन पढ़ना है वो इसी को पढ़ना है। तो नाइट्रोजीनियस वास्ट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसा कि आपने देखा इमिनो एसिड, अमोनिया। याद रखना, ये जो नाइट्रोजीनियस वास्ट है, अमोनिया, वो सबसे टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वास्ट है। जो ह्यूमन बीइंग है वो यूरिया को बाहर करता है नाइट्रोजीनियस वास्ट के फॉर्म में। यूरिक एसिड ये भी है नाइट्रोजीनियस वास्ट जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया एक्सक्रेटरी सब्सटेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब आते हैं एक्सक्रेटरी या यूरिनरी सिस्टम क्या होता है।
तो हम लोग जो नाइट्रोजनियस वास्ट को बाहर निकालते हैं वो यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं। पेशाब जो होता है उसी में वो नाइट्रोजनियस वास्ट डिज़ोल्व रहता है। तो इनको निकालने में कौन कौन सी चीज़ एसेसरी की ज़रूरत होती है, तो वो है एक पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी काम करता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर काम करता है और यूरेथ्रा। इन सारी चारों चीज़ों को एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। ये क्या है, इनको पिक्टोरियल तरीके से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ कहलाती है एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी के बारे में आ जाए, शॉर्ट में पहले देख लेते हैं, उसके बाद पिक्टोरियल तरीके से। टू किडनीज बीन शेप्ड लोकेटेड बैक टू एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के पीछे वाले हिस्से में, मतलब जहाँ पे रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, सॉरी, जहाँ पे अपनी जो रिब्स होती है ख़त्म होती है, तो आप बैक वाले पीछे में यानी एब्डोमेन के पीछे वाले हिस्से में क्या होती है, दो किडनीज होती है बीन शेप की, ठीक है। और इसका अगर डायमेंशंस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमने एक्स्ट्रा टॉपिक लिख रखा है। वेट की बात की जाए तो हर किडनी का वेट 135 से 150 ग्राम के बीच होता है। फीमेल में देखा गया ये थोड़ा स्मॉल होता है 135, और मेल में ये रेंज होता है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दो किडनी होगी। राइट किडनी थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर में लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर पाया जाता है। लीवर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर देता है, तो राइट किडनी थोड़ा सा लोअर होती है। अब आते हैं किडनी के बाद थोड़ा सा देखते हैं यूरेटर क्या है। टू नैरो ट्यूबुल स्ट्रक्चर arises from each kidney and open into urinary bladder, carry urine from kidney to bladder। किडनी जब यूरिन बनाती है, किडनी में जब यूरिन बनता है तो यूरिन को दो ट्यूब्यूल होते हैं, दो विजल्स होते हैं, जिससे होकर यूरिन आकर नीचे आता है और यूरिनरी ब्लैडर में गिरता है। इन ट्यूब्यूल को कहा जाता है जिससे यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है आपका मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम रिजर्वायर ऑफ यूरिन इन द पेल्विक कैविटी, स्टोरेज ऑफ यूरिन अंटिल थ्रू आउट। मतलब यूरिन को जमा करके रखने वाला एक रिजर्वायर है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है, एकदम निचले हिस्से में, कमर वाले रीजन में, कमर के हिस्से में पाया जाता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पेशाब की थैली कह सकते हो आप इसे। इसी में जमा किया जाता है यूरिन को, और तब तक जमा होता है जब तक इसको बाहर ना निकाला जाए, तो तब तक ये पेशाब इसी में जमा होकर रहता है। यूरेथ्रा क्या? यूरेथ्रा इज ए शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। कहता है कि यूरिन को जब बाहर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से, तो जिस शॉर्ट ट्यूब से बाहर किया जाता है, जिस रास्ते से बाहर एकदम निकलता है, फाइनली बाहर निकलता है, उस रास्ते को ट्यूब्यूल को कहा जाता है यूरेथ्रा। इसका साइज थोड़ा सा मेल पर्सन में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ये था मेरा आपको यूरिनरी सिस्टम के टॉपिक को हमने शॉर्ट करके डिफाइन अभी किया। अब इसको पिक्टोरियल तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखो, ये दो किडनी है, ये दो ट्यूब्यूल है, किडनी से यहीं से यूरिन आकर इसमें गिरती है। ये दोनों ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है यूरेटर। और ये जो पॉच का स्ट्रक्चर है, इस पॉच को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और जहाँ से फाइनल बाहर निकलती है यूरिन, ये है आपकी यूरेथ्रा। इसमें कुछ और भी टॉपिक हमने लिख रखा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, यहाँ से एक विजल है जिसको आर्टरी कहा जाता है, और किडनी के लिए एक वर्ड जोड़ा जाता है रेनल। रेनल वर्ड जोड़ा जाता है किडनी के लिए। रेनल आर्टरी से ब्लड आ रही है। कौन सी ब्लड आ रही? इम्प्योर। यहाँ पर इम्प्योर कहने का सेंस ये नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे कहने का मतलब है इसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ेस भी मिली हुई है ब्लड में, नाइट्रोजीनियस वास्ट जिसको रिमूव करना है। तो नाइट्रोजीनियस वास्ट के साथ ये ब्लड आ रही है। ब्लड यहाँ से आकर कुछ पार्ट इधर चली जाती है राइट किडनी की तरफ, कुछ लेफ्ट की तरफ। इम्प्योर ब्लड किडनी इसको फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद प्योर ब्लड को अलग कर देती है। प्योर ब्लड फिर इससे होकर, किससे होकर? रेनल वेन से हार्ट तक चला जाता है। और जो फिल्टर करने के बाद नाइट्रोजीनियस वास्ट, जिसको यूरिन कहते हैं, पेशाब आप कह सकते हो, वो यहाँ से आकर यहाँ गिर जाती है। किस में आ जाती है? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में
क्या होता है, पेशाब को स्टोरेज किया जाता है। जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि उसको बाहर किया जाए, तो यहाँ पर दो स्पिंक्टर्स मसल्स होते हैं छोटे छोटे, जो इसको क्लोज किए रहते हैं। जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है तो स्पिंक्टर्स मसल क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं और यूरिन बाहर हो जाता है यूरेथ्रा से। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है हाइलेस। हाइलेस क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे खास के लिख रखा है, टाइम को सेव करने के लिए साइट ऑफ एंटरिंग ऑफ विजल, जहाँ पे विजल ये वाली नस एंटर कर रही है, इस फ्रंट वाले रीजन को हाइलेस कहते हैं। तो फ्रंट वाला रीजन मेरा हाइलेस हो गया। तो ये हो गया आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी एक्चुअल में एक किडनी कैसा अंदर से दिखेगा, तो अंदर से एक किडनी ऐसा दिखता है। बेसिक किडनी के हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिख रखा है। रेनल कार्पिसल्स होता है जो कि बाहर वाली कवरिंग को कहते हैं, बाहर वाली कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन देती है। रेनल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन। रेनल मेडुला होता है, ये वाला जो रीजन है। और बाकी रेनल पेल्विक होता है, ये जो वाइट वाला रीजन दिख रहा है। तो और यहाँ पे एक छोटा सा हमने नेफ्रॉन भी बना रखा है, जो कि पिक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल वे में समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, किडनी अंदर से कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी कैसा होता है। वुमेन किडनी में मेनली दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इसके आउटर पार्ट, बाहर वाले पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को, इसके आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि इसके इनर पार्ट को, इसके अंदर वाले पूरे पार्ट को कहा जाता है क्या, रेनल मेडुला। रेनल कॉर्टेक्स, रेनल किसके लिए जुड़ता है, किडनी के लिए। रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, ये हो गया दो रीजन। रेनल मेडुला में जब हम देखते हैं तो रेनल मेडुला सब डिवाइडेड इनटू 8 to 18 conical masses are called renal pyramids. It's broad based towards cortex, narrow based towards renal pelvis. मतलब क्या हुआ, रेनल मेडुला जो कि अंदर वाले पार्ट को कह रहे हैं, इसमें कोन के शेप का बहुत सारा स्ट्रक्चर, 8 से 18 स्ट्रक्चर बने होते हैं। लगभग किसी में 8, 9, 10, 18 तक होते हैं स्ट्रक्चर, हो सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। देखें ये स्ट्रक्चर कोन के शेप का है ना, मैथमेटिकली जो आप मेंस्ट्रुएशन में कोन पढ़ते हैं, कोन के शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बने होते हैं बहुत सारे। तो इस पूरे को तो हम कहते हैं मेडुला, और हर सेक्शन को कह सकते हैं, अकेले अकेले को, इंडिविजुअल वाले को क्या कह सकते हो, रेनल पिरामिड्स कह सकते हो। ये रेनल पिरामिड्स हैं, ये सारे एक एक करके रेनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। रेनल पिरामिड्स का जो ब्रॉड पार्ट है वो उधर, इसका मुंह किधर होता है, इधर इसका जो ब्रॉड वाला रीजन जो होता है कोन का, वो होता है कॉर्टेक्स की तरफ। जबकि ये वाला रीजन होता है इधर पेल्विक रीजन की तरफ होता है, इनर वाला, जिसका एज वाला पोर्शन है इसका। तो आप यहाँ पे समझ गए हो कि पूरे को रेनल मेडुला कहते हैं, और ये कहते हैं, ये हो गया। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप इसको चूँकि नोट पॉइंट के थ्रू आप नोट भी कर सकते हो। देखो, वुमेन किडनी है मेनली टू पार्ट्स, outer parts is cortex, inner part is medulla. Renal medulla subdivided into 8 to 18 conical masses are called renal pyramids. Its broad bases towards cortex and narrow bases toward renal pelvic. अब हम लोग नेफ्रॉन स्टार्ट करेंगे। तो नेफ्रॉन